आज से हजारों साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन का अस्तित्व था जो अपनी पावर, एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर से पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन एक दिन ये सिविलाइजेशन समंदर की गहराइयों में समा गई और इसका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री के पन्नों में बंद पड़ गया। आज हम एक ऐसी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो एटलांटिस के नाम से जानी तो जाती थी, लेकिन आज इस सिविलाइजेशन ने हिस्ट्री और साइंस को अपनी रियलिटी से हैरान कर रखा है और आज तक इसके कई सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिल पाया। एटलांटिक सच में थी या सिर्फ ये एक कल्पना? एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर ने किया। उनका नाम प्लेटो था, जो अपनी बुक टाइमियस और क्रिटियस में बताते हैं कि एटलांटिस एक बहुत बड़ा पावरफुल द्वीप था जो कहीं अटलांटिक ओशन के पास स्थित था और इस सिविलाइजेशन के पास अपनी खुद की टेक्निक्स, आर्किटेक्चर्स और इंजीनियरिंग की भरपूर कला थी। प्लेटो ने इस एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि ये सिविलाइजेशन हर दृष्टि से यूनिक तो थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान और कुशल थे और उनके पास विशाल महल, भव्य मंदिर और अपनी खुद की कई बंदरगाहें भी शामिल थी। इनके पास ग्रेट पैलेस और भव्य मंदिर को सोने, चांदी और कई कीमती धातुओं से सजाया गया और इनके पास इतनी पावर और रिसोर्सेस थी कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी। लेकिन कहते हैं कि जब कोई सिविलाइजेशन अपने मॉरल और आइडल्स को भूल जाए तो उसका डाउनफॉल होना तय है और इस सिविलाइजेशन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। एटलांटिस के लोग अपनी पावर का मिसयूज करने लगे और ये लोग अपने आइडल्स को भूलकर अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे। तो इनके भगवान ने इन्हें एक चेतावनी दी और ये इस चेतावनी को नजरअंदाज करने लगे। तो भगवान ज्यूस ने इस सिविलाइजेशन को एक बड़ी सुनामी के साथ समुद्र में डुबोकर हमेशा के लिए इसका नामो निशान तक मिटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सिविलाइजेशन सच में थी या फिर प्लेटो ने इस सिविलाइजेशन को सिर्फ एक कहानी के तौर पर अपनी बुक्स में बताई। लेकिन आज भी कई हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिविलाइजेशन सच में थी और कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक मॉरल एजुकेशन के लिए बनाई गई थी। और इसी के साथ एक्सपर्ट का मानना है कि ये मिनोवन सिविलाइजेशन हो सकती है जो क्रेट द्वीप पर स्थित थी, जो एक बहुत बड़े वोल्केनोज ब्लास्ट के कारण खत्म हो गई। कुछ लोग और रिसर्चर्स का दावा है कि ये सिविलाइजेशन एंटार्कटिका में छुपी हो सकती है, जो आज पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और इसके साथ में कुछ इसके रिमेन्स कैरेबियन सी में मिले जो पूरी तरह से एटलांटिस की ओर इशारा करते हैं। कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट इसे आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उनके हाथ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि एटलांटिक सिविलाइजेशन सच में थी। अगर ये सिविलाइजेशन सच में थी तो आज तक इसके रिमेन्स क्यों नहीं मिले, या फिर प्लेटो ने इसे सिर्फ एक मोरल लेसन देने के लिए अपनी बुक में बताया, या फिर यूं कहें कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी वो मिस्ट्री है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। एटलांटिक सच थी या नहीं, इसका पता शायद हम कभी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एटलांटिक सिविलाइजेशन की कहानी हमें ये भी बताती है कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस और पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो अपने मोरल वैल्यूज को भूल जाए तो उसका डाउनफॉल होना तय है। और इसके साथ ये कहानी हमें अपने आइडल्स पर टिके रहने की भी एक सीख देती है। तो ये थी एटलांटिस की मिस्ट्री, और आपको क्या लगता है कि एटलांटिस सच में थी या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बर्ड्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक हम अपनी एक और नई मिस्टीरियस कहानी के साथ जल्द ही लौटेंगे।